नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये भाई साहब लिखते हैं ओम शांति। सर, आपके वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं। आपके द्वारा बताए रूब्रिक का मतलब भी बहुत सुस्पष्ट होता है। मैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। जब तक जॉब नहीं थी तो मुझे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने में काफी समस्याएं आती थी, लेकिन फिर भी प्रयास करता था। लेकिन जब से जॉब लग गई है तब से मेरी प्रैक्टिस बंद हो गई है। आपके वीडियो सुनने के बाद मुझे सही मायने में अपना उद्देश्य पता चला। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार कैंट की रिपर्टरी है वैसे ही आप अपनी रिपर्टरी भी लिखिए, वो भी हिंदी में हो। पूरी रिपर्टरी नहीं तो कम से कम माइंड चैप्टर ही की रिपर्टरी बनाइए, वो भी अपनी मातृभाषा में, जो कि जन कल्याण के लिए हितकारी हो। मुझे लगता है कि हमारी होम्योपैथी आज तक इतनी ज्यादा ग्रोथ इसलिए नहीं करी क्योंकि इसका अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ है, वो भी रिपर्टरी का। यदि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और रिपर्टरी का हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखा जाए तो आगे चलकर यह चिकित्सा जगत में जन जन तक कल्याणकारी साबित होगा। अभी तो कुछ लोगों तक ही सीमित है। सोचिए, यदि हनुमान भारत में जन्म लिए होते तो वो हिंदी में ही इसका लेख करते, लेकिन मैं आपको द्वितीय हनुमान मानता हूं, जो कि उनके सिद्धांत को हूबहू सार्थक किए हैं। आपको सत सत नमन। अब इतनी मुश्किल में ये दर्शक मुझे डाल देते हैं। आपको ये शायद बताना ऐसे लगेगा जैसे मैं अपनी अतिशयोक्ति करता हूं कि मैं लगभग 18 घंटे काम करता हूं और सिर्फ होम्योपैथी का काम करता हूं। उसके बावजूद ये सब चीजें कर पाता हूं। अब अगर मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ये सब करूं, क्योंकि होम्योपैथी में इतना कुछ करने को है पेंडिंग। होम्योपैथी के सुधार के लिए, आम जनता तक होम्योपैथी को पहुंचाने के लिए, कि एक जन्म तो क्या 2 जन्म में भी वो पूरा होगा नहीं। अगर सिर्फ हिंदी में इस रिपर्टरी को बनाया जाए, यानी माइंड सेक्शन में जो मौजूद हैं अंग्रेजी में रिपर्टरी, केवल उनके रूब्रिकों का सिर्फ अनुवाद ही कर दिया जाए तो भी कितने ही साल लग जाएंगे। फिर भी मैं पूरी अथक प्रयास, जितना भी मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे कोशिश करूंगा कि मैं ये सब काम कर पाऊं। आजकल आप देख रहे हैं कि जो कमेंट करके लोग मुझसे सवाल करते हैं, उनके डाउट होते हैं, उन डाउट्स का समाधान करने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, ताकि ये जो मेरे वीडियो हैं, जो मेरा चैनल है, ये एक किस्म से क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाए। तो हर किस्म का डाउट जब आपके मन से निकल जाएगा तभी होम्योपैथी की ज्ञानता आपको आएगी। और जो वीडियोस मैं बना रहा हूं उसमें दवाइयों की पिक्चर होती है, केसेस होते हैं, उसमें अगर आप रूब्रिक ना भी सीख पाओ, मतलब रिपर्टरी का प्रयोग करना ना भी सीख पाओ, तो भी एक मेडिसिन की फील आपको मिल जाती है। तो बिना रिपर्टरी को पढ़े हुए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी सारे केसेस को ठीक कर सकते हो। परंतु अगर रिपर्टरी आपकी मातृभाषा में होगी
जो निश्चित रूप से आएगी। मेरे को ऐसे लगता है, परमात्मा से मैंने भी प्रार्थना की है कि मैं ये सब कर पाऊँ, तो वो शायद मुझे समय और शक्ति दे देंगे। तो आपकी इच्छा एक दिन जरूर पूरी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये आज से नहीं हो रहा, ये जब मैं कॉलेज के ज़माने में था, पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, मैंने तब भी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया था। और क्योंकि उन दिनों बिल्कुल यंग थे हम लोग, उतनी अच्छी समझ नहीं थी, होम्योपैथी की गहनता नहीं थी, तो काफ़ी कुछ मैंने, जो कैंट साहब के 95 पेजेस हैं रिपर्टरी में, उनका सबका अनुवाद करा था, परंतु वो किसी कारण पब्लिश नहीं हो पाया। बाद में फिर मुझे लगा ये रखे रखे कागज़ इतने दिन हो गए हैं, तो फिर मैंने उनको, एक जो पब्लिशर्स होते हैं होम्योपैथी के, उनको दे दिया कि आप इसकी पुस्तक बना के छाप दो। पर उन भाई साहब ने उनको गुवा दिया, खो दिया उसको, और वो सारी मेहनत मेरी बिल्कुल बेकार चली गई। अब दोबारा इस काम को हम जरूर करेंगे, क्योंकि एक एक करके हो रहा है। अभी कमेंट का जवाब दे रहे हैं, तो ये कमेंट भी लगभग कई हजार हैं, तो उनके वीडियो हजारों बनाने में भी बहुत सारा समय लगेगा। पर एक न एक दिन हिंदी की रिपर्टरी आपके सामने जरूर आएगी। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई भी हिंदी समाज का बंदा इसको कर सकता है, क्योंकि इसमें होम्योपैथी का कुछ लेना देना नहीं है। जो भी एक अच्छा अनुवादक है, जो अनुवाद कर सकते हैं, प्रोफेशनल अनुवाद करने वाले लोग भी होते हैं, तो वो हिंदी के जो रूब्रिक है रिपर्टरी के अंदर, उनका केवल उसी क्रम से अगर अनुवाद कर दें, जैसे जो अंग्रेजी का है उसके आगे हिंदी लिख दें, तो भी दर्शकों को उसको समझने में आसानी हो जाएगी। और जहां तक व्याख्या की बात है, तो वो हर रूब्रिक की व्याख्या तो करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो सबको वो आ सकती है। मतलब एक इंसान को सारे रूब्रिक उनके असली रूप में समझ कभी आ नहीं सकते, वो इतना वास्ट कोर्स है। क्योंकि जो एक रूब्रिक है उसमें अगर 10 दवाइयां हैं, तो 10 दवाइयों का उस रूब्रिक में होने का अलग अलग कारण होता है, जो उस दवाई की टोटल पर्सनैलिटी से मैच करता है। तो इसलिए एक ही रूब्रिक को 10 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और हर दवाई किसी भी ऑथर ने इस्तेमाल नहीं करी होती, उसका अनुभव होता नहीं है। इसलिए जो कुछ अगर वो करता है तो वो हाइपोथेटिकल होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे बजाय सुधारने के। तो जितना मैंने अपने क्लिनिक में देखा है, वेरीफाई किया है, उसका मैं रूब्रिकों के रूप में अनुवाद कर भी रहा हूं, और थोड़ा जितना संभव हो सकता है उतने वीडियो बना बना के मैं डाल भी रहा हूं। इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो बनाना बंद किया है, अब मैं ऑडियो बना रहा हूं, क्योंकि ऑडियो का आउटपुट वीडियो से बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक वीडियो अगर मुझे 10 मिनट का बनाना है, तो फिर मैं 4-5 घंटे में वो एक ही वीडियो 10 मिनट का बनता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा लाइट सेटिंग, जैसे एक स्टूडियो बनाना पड़ता है थोड़ा टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट स्टूडियो हमारे घरों में नहीं होते हैं। उसकी एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम है। तो लेकिन जो ये ऑडियो के रूप में मैं आपको आजकल वीडियो दे रहा हूँ, वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। अगर 10 मिनट का मेरा ऑडियो लेक्चर है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझको 1 घंटा ही खर्च करना पड़ता है, और जबकि वीडियो बनाने में 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो वो टायरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ऑडियो में मैं दे रहा हूँ, वो भी काफ़ी कुछ उससे समझ आ जाता है। तो इसलिए आप इस ऑडियो को भी पसंद करें, ऑडियो से सीखने की कोशिश करें।
ताकि हम ज़्यादा चीज़ें पा सकें। धन्यवाद। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का। धन्यवाद।